दोस्तों, ऐसा कभी आपके साथ में हुआ है कि आप जब सुबह उठे हो और बहुत अच्छे मूड में हो और अच्छे दिन की शुरुआत करने जा रहे हो और आपने किसी का स्टेटस देखा या फिर इंस्टाग्राम पर आपने किसी की पोस्ट देखी कि कोई पर्सन कहीं घूमने गया है, किसी पर्सन ने नई कार ले ली या फिर कोई पर्सन अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है और इस तरह की पोस्ट उसने डाली। और जैसे ही ये पोस्ट डाली, आपका जो मोटिवेशन था, आपका जो अच्छे दिन की शुरुआत थी, वो दिन की शुरुआत दुख में बदल गई कि ये लोग सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में हमारे पास में इतनी सारी न्यूज़ होती है। हाँ, हम एक दूसरे के बारे में इतना सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और सब अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है और उसको देखकर हम उनके साथ में कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं और कि वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो फॉरेन ट्रिप कर रहा है, उसने नई गाड़ी लाई, वो अच्छी सैलरी पे काम कर रहा है, उसकी घर की हमने कुछ फोटोज़ देख ली, उसकी लाइफस्टाइल हमने देख ली और उसको देखकर हमारा मन या हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो मेरे साथ में ही पला बड़ा है और इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। आखिर में ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। हर भगवान ने हर किसी की डेस्टिनी को अलग बनाया हुआ है। कोई किसी की डेस्टिनी अलग है, आपकी डेस्टिनी अलग है। कोई अलग तरीके से मेहनत कर रहा है, आप अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप किसी और को देखकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं या अपने आप को कोस रहे हैं कि ये सब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा कारण है आपकी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने का। क्योंकि कंपैरिजन अगर आपको करना है ना, तो खुद से करिए, न कि किसी और से। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, उसके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई सोशल मीडिया पर हस्बैंड वाइफ अपने अच्छे रील्स पोस्ट कर रहा है, अच्छी फोटो पोस्ट कर रहा है कि वो कहीं पर डिनर करने के लिए गया और एक स्माइल के साथ में उन्होंने एक फोटो अपलोड कर ली और उस फोटो के देखकर बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, उसके आसपास के रिलेटिव्स, कि यार ये तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनके बीच में रिलेशन कैसा है। कोई पर्सन फॉरेन ट्रिप कर रहा है या कोई पर्सन कार लेके आया, कार लेकर आया, उसने अच्छी रील्स डाली, अच्छा फोटो डाला और आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो देखो कार लेके आ गया, मैं तो नहीं लाया। लेकिन कार के पीछे ईएमआई का सच कौन जानेगा कि ये कार कैसे आई थी। क्या ये कार एक्चुअल में फुल पेमेंट से आई थी या फिर 100% लोन से आई थी, ये कोई नहीं जानता। आखिर में हम क्या करते हैं, बस दूसरों का जो मेन जो चीजें, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको बस देखते रहते हैं और उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं और इनके बारे में सोच के हमारी जो खुद की लाइफ स्टाइल है उसको हम क्या कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम खुद हमारे बारे में सोचकर अगर जिंदगी जीते हैं तो अच्छी जिंदगी जी जाती, लेकिन हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो कंपेरिजन है ना, ये कंपेरिजन आप बंद कर दीजिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें परोसी जा रही है, जो उसका जो नेगेटिव है वो चीजें आपके साथ में शेयर नहीं की जा रही है। क्या किसी कपल ने उनकी लड़ाई का वीडियो या उनकी लड़ाई की कोई भी इमेज इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की? आंसर इज नो। हमेशा कोई भी क्या चीज पोस्ट करता है, उनके अच्छे अच्छे पलों को पोस्ट करता है, अच्छी चीजों को पोस्ट करता है, लेकिन इसके पीछे नेगेटिव चीजों को कभी पोस्ट नहीं किया जाता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या होता है, पॉलिश की हुई चीजें आपको मिलती है। अगर आप भी उन चीजों को देखकर कि सर पड़ोसी कार लेके आया, मैं भी कार लेके आऊं, और आप कार लेने जा रहे हो और कार लेके आए और फिर इसके ऊपर ईएमआई, जब आप इस ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे, तब आपकी टेंशन, आपका स्टेटस, आपका बीपी, सब कुछ बढ़ जाता है और आपकी लाइफ कार से पहले, जो कार परचेज करने से पहले जैसी लाइफ थी वैसी लाइफ नहीं, लेके आपकी लाइफ हेल हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको कंपैरिजंस करना है ना, तो आप खुद से कंपेयर कीजिए कि कल आप क्या थे, आज क्या हो और कल क्या होंगे। अपने आप में एनालिसिस कीजिए कि सर आप क्या कर रहे हो, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, मैं फैमिली के साथ में किस तरह से एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के साथ में किस तरह से बिहेव कर रहा हूं। न कि सोशल मीडिया पर देख के अपने आप को कंपेयर कीजिए कि मैं कैसा हूं। कभी कभी हमें लगता है कि यार मेरे से जितने भी लोग थे सब आगे निकल चुके हैं, मैं बहुत पीछे रह गया और मेरा सब कुछ लूट गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना अपना पल होता है, हर किसी का जो डेस्टिनी होती है वो अलग होती है। कोई पर्सन होता है जो कम मेहनत में ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर लेता है और कोई पर्सन ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको बहुत कम मिलता है।
तो यही रीजन है, ये सब कर्मों का असर होता है कि प्रीवियस जन्म के भी कर्म होते हैं जो इस साल में हमारे लिए काम आते हैं। अगर उसने प्रीवियस में कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो जो इस साल में उसका 10% वर्क करेगा, 100% एफर्ट्स मेहनत मतलब रिजल्ट मिलेगा। कोई पर्सन 100% मेहनत करेगा, 10% उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर उसने मेहनत नहीं की है। इसलिए कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है आज की दुनिया में, और सोशल मीडिया देखकर तो हर कोई एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देता है। तो कंपेयर नहीं करें, इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे कम सोशल मीडिया को आपको यूज करना है। सबसे कम सोशल मीडिया अगर आप यूज करोगे तो लोगों की फोटोज नहीं देखोगे, लोगों के वीडियोस नहीं देखोगे, और लोगों के फोटो और वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको अपने आप में इस तरह से गिल्टी फील नहीं होगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहा है। साल में कोई एक बार कहीं जाता है, कहीं घूमने गया, फॉर एग्जांपल साल में वो एक बार कहीं शिमला मनाली घूमने गया और उसने फोटो डाल दी, और फिर आपके मन में आ गया ये लोग देखो बहुत सारे घूम रहे हैं लेकिन हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी में खुश रहना है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है ना वो दुनिया में सबसे बेस्ट दिया है। आप उनसे कंपेयर कीजिए कि जिनके हाथ पैर नहीं है, उनसे कंपेयर कीजिए जिनका घर नहीं है, उनसे कंपेयर कीजिए जो बाढ़ में बह रहे हैं, उनसे कंपेयर कीजिए जिनका एक्सीडेंट हो चुका है और मर चुके हैं और आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर हैं, आपके पास सब कुछ सही सलामत है। आप ऐसे लोगों से कंपेयर मत कीजिए जो घूम रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, ऐसे लोगों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको सांसें दी है, आपकी बॉडी सही सलामत है, आपकी फैमिली आपके साथ में है, आपके बच्चे आपके साथ में है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। न कि कहीं घूमना, कहीं जाना, कहीं कार लाना, ये लाना। ठीक है, अगर कार नहीं है, ज्यादा मेहनत करेंगे, पैसा आएगा तो हम खुद भी ले आएंगे, लेकिन दूसरों से जलना नहीं, दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि लाइफ अनसर्टेनिटी है। लाइफ में कब क्या कुछ होगा, आप सुबह उठोगे या नहीं उठोगे किसको पता, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। तो फिर आराम से जिंदगी जिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि भगवान आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। भगवान कभी भी आपके बारे में इस तरह से गलत काम नहीं करते। अगर आपके कोई दुख है, ये ऐसा है, तो वो किसी न किसी पास्ट के कर्मों का ही असर होगा, न कि भगवान ने आपके साथ में ऐसी कोई चीज की है जिससे आपका दुख हुआ रहा है। इसलिए भगवान पर ट्रस्ट कीजिए, और भगवान पे ट्रस्ट करने के साथ साथ अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए कि आप बहुत बेटर इंसान हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपके पास में बहुत टैलेंट है, और इस टैलेंट का यूज करते हुए आपकी जितनी भी कमी है, जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को आप खत्म करके एक अच्छी लाइफ स्टाइल को आप इंजॉय कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ में रहिए, एंजॉय करिए, आप भी कहीं घूमने जाइए, लेकिन दूसरों से कंपेयर करना आज से बंद कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।